उद्धार पाए हुए मसीह हैं, वे सब के सब जीवित पत्थर हैं। They are arranged into walls so that this becomes the eternal habitation of the Creator. और ये सब मिल करके ऐसे सुंदर दीवार बनते हैं जो अनंत परमेश्वर का वास स्थान बनता है वो जगह। This is the spiritual eternal temple God wanted to build on this earth. इस पृथ्वी पर यही आत्मिक कलीसिया जो परमेश्वर बनाना चाहता है। This is the temple he wanted the people of Israel to build. यही वह चाहता था कि इज़राइल के लोग ऐसे ही मंदिर को बनाएं। But they did not catch this vision. लेकिन उसके इस दर्शन को उन्होंने नहीं पाया। They thought they can build a big temple for Jehovah with the stones and bricks. और वे सोचने लगे पत्थरों से ईंटों से यहोवा के लिए हम बड़ा सा भवन बनाएंगे। With gold, silver and bronze they wanted to make furnishings for the temple. और उस मंदिर को सोने से चांदी से मढ़ करके और सुंदर तरीके से बनाएं। They thought that the Lord will appreciate the beauty of the temple. और वे सोचने लगे कि परमेश्वर इस मंदिर की सुंदरता को तारीफ करेंगे। They were ignorant. और वे इस बात से अनजान थे। Ignorant of the mind of God and the will of God. परमेश्वर के मन को और उसकी इच्छा से वे अनभिज्ञ थे। Oh people of Israel, ओ इज़राइल के लोगों, I want you to build a temple for me. मैं चाहता हूं कि तुम मेरे लिए मंदिर बनाओ। But I want you to build a spiritual temple. मैं चाहता हूं कि तुम आत्मिक मंदिर को खड़ा करो। Not with lifeless stones. और बेजान पत्थरों से नहीं। I want you to build a temple with living stones. मैं चाहता हूं कि जीवित पत्थर से मेरे लिए मंदिर बनाया जाए। Stones that are alive. ऐसे पत्थर जो जीवित हैं। Stones that can praise God. और ऐसे पत्थर जो परमेश्वर की स्तुति करें। Stones that can talk to God. ऐसे पत्थर जो परमेश्वर से बातें करें। Stones that can talk about God. और वह पत्थर जो परमेश्वर के बारे में चर्चा The करें। stones that can jump and dance in joy, in the joy of salvation. उद्धार के आनंद में जो कूदे नाचे और आनंद मनाए। Stones that are rejoicing in the joy of salvation. और उद्धार के बारे में सोच करके जो आनंदित हो जाए। Bring together all such stones. ऐसे पत्थरों को सब एक साथ इकट्ठा करो। Pile up the stones one upon another. एक के ऊपर एक इन पत्थरों को जमा करो। Make walls with the living stone. और जीवित पत्थरों से दीवारों को बनाओ। Into such a glorious temple. ऐसे महिमामय मंदिर। The Lord will dwell eternally. जिसमें परमेश्वर आकर के अनंत काल के लिए वास करे। If the stones are living stones, अगर जीवित पत्थर हैं, the first chief cornerstone also has to be the living stone. और जो पहला जीवित पत्थर वह भी जो है जीवित ही होना चाहिए। Every building must have the first cornerstone. हर एक बिल्डिंग का एक पहला कॉर्नर स्टोन या कोने का सिरा का पत्थर होना चाहिए। Without laying the cornerstone, the process of building can never begin. कभी भी उस सिरे के पत्थर को रखे बिना कोई भी बिल्डिंग नहीं बनाया जाता है। Whenever you want to start building a building, एक मकान अगर बनाना है, the first thing you do is lay the chief stone, the cornerstone. सबसे पहले कोने के सिरे का पत्थर को आपको वहां पर बना कर So रखना होगा। God sent the chief cornerstone into this world. परमेश्वर ने उस कोने के सिरे के पत्थर को इस दुनिया में भेजा। That first living stone is the son of Mary, son of Virgin, the son of God. और वही पहला पत्थर जीवित पत्थर मरियम के पुत्र, परमेश्वर का पुत्र, मनुष्य का पुत्र है। The nation of Israel are looking for lifeless stones. इज़राइल के राष्ट्र एक बेजान पत्थरों को ढूंढ रहे थे। They want to build a temple with the actual literal stones. और वे वास्तविक पत्थरों से ही मंदिर बनाना चाहते थे। But God wanted them to build the temple with the living stones. लेकिन परमेश्वर चाहते थे कि वे जीवित पत्थर से परमेश्वर एक मंदिर बनाएं। And the chief cornerstone came from heaven. और वो प्रधान सिरे का पत्थर स्वर्ग से उतरकर पृथ्वी पर आया। The people of Israel did not like the stone. लेकिन लोगों ने, इज़राइल के लोगों ने उस पत्थर को पसंद नहीं किया। They hated Jesus without any reason. बिना कारण के भी उन्होंने यीशु से नफरत किए। Jesus did good to everyone. यीशु जब पृथ्वी में थे हर एक के लिए भला ही किए। He never committed any sin or any wrong. कहीं पर भी नहीं हम पा सकते हैं कि
उन्होंने कोई गलत किया या उन्होंने कोई पाप किया, He never wronged anyone. किसी के विरुद्ध में भी उसने कोई गलत काम नहीं किया, He never broke the law of God. और वह उन्होंने कोई परमेश्वर के नियम का विरुद्ध काम नहीं किया, He never harmed anyone. किसी को भी चोट नहीं पहुंचाए, He helped everybody. हर एक को प्रभु यीशु ने सहायता की, He fed the hungry people. वो भूखों को तृप्त किया, He healed the sick people. जो लोग बीमार थे उन्हें चंगाई He दिया, delivered the people who were in the chains of the bondage of evil darkness. और अंधकार के दुष्ट के बंधनों में जो लोग बंधे हुए थे उनसे उन्हें मुक्ति दिया। The Lord helped everyone, परमेश्वर ने हर एक की सहायता की, but everyone hated him. लेकिन इसके बावजूद भी वे लोग उससे नफरत किए, They said, crucify him. और उन्होंने अपने मुख से कहा इसे क्रूस में मारो, Crucify him. इन्हें क्रूस में मारो। The Pilate, Roman governor, said, why do you want me to crucify him? और रोमियों का जो गवर्नर पिलातुस था उसने कहा मैं इस व्यक्ति को क्यों क्रूस में मारूं? No, no, don't ask anything. Crucify him, crucify him. वो कहने लगे नहीं हम कुछ सुनना नहीं चाहते, इसे क्रूस में मारो, क्रूस में मारो। Okay, okay, I will crucify, but tell me the reason. वो गवर्नर ने पूछा ठीक है, लेकिन कारण तो बताओ, What wrong thing has he committed? इसने क्या गलती की आपके लिए, आप लोगों को? In what way has he harmed you? किस बात से इन्होंने आपको नुकसान पहुंचाया? What crime has he committed? इसने कौन से जो क्राइम किया है? Why do you want me to kill him? क्यों चाहते हो कि मैं इन्हें आज्ञा दूं मृत्यु दंड के लिए? No, don't ask any questions. Simply crucify him, crucify him, crucify him. इस्राएल के लोग चिल्ला चिल्ला कर कहने लगे प्रश्न ना पूछो, इन्हें क्रूस में डालो, क्रूस में मारो। They kept on shouting, crucify him. वे उस सभा में चिल्ला चिल्ला कर कहते रहे। Even now the society does the same thing. और ये The society, आज भी समाज ऐसा ही करता है, no one likes Jesus. कोई भी यीशु को पसंद नहीं करते। Everyone talks about Jesus. हर एक जन बात करते हैं यीशु के बारे में, Everyone says he's a great God. और कहते तो हैं ये महान परमेश्वर है, But nobody really wants him in the heart. लेकिन कोई भी अपने दिल में उन्हें नहीं चाहता। We want to celebrate Christmas. और क्रिसमस सेलिब्रेट करना चाहते We हैं, want to cut Christmas cake. क्रिसमस केक काटना चाहते हैं, Have star on our homes and churches and buildings. और घर में ऊंचे ऊंचे जो है स्टार लगाना पसंद करते हैं। Nothing wrong in celebrating Christmas. क्रिसमस मनाने में कोई गलती नहीं, But how about making him the king of your heart? लेकिन उसको अपने हृदय के राजा बनाने के बारे में क्या विचार है? You arrange a cross on your house top every year. हर साल आपके घर के ऊपर में क्रूस का चिन्ह बनाते हैं, But did you ever ask Jesus to come into your heart and rule your life? क्या आपने वास्तव में यीशु से कहा कि प्रभु तू मेरे दिल में आ और तू मेरे जीवन का राज कर प्रभु जी? I am not against Lent season. और मैं लेंट सीजन के भी अगेंस्ट नहीं हूँ। It's very good that 40 days every year from Good Friday, from the Palm Sunday to the Easter Sunday, we have 40 days. पाम संडे से लेकर के ईस्टर संडे तक 40 दिन के उपवास रखे जाते हैं। We have Lent season. हमारा भी लेंट सीजन है। 40 days earlier, before the Easter, 40 days earlier, we begin the Lent season. 40 दिन पहले ईस्टर के हम लेंट सीजन शुरू करते हैं। We fast. हम उपवास रखते हैं। We don't eat non-vegetarian. हम जो है नॉन वेजिटेरियन चीजों को नहीं खाते हैं। The smokers will not smoke during those 40 days. उन दिनों में जो सिगरेट पीने वाले ये 40 दिन सिगरेट नहीं पीते। Those who consume alcohol will not drink alcohol in the 40 days. उस 40 दिन में जो लोग शराब पीते हैं वो शराब नहीं पीते। Every day they go 1 hour in the evening and pray in the church. हर दिन संध्या समय में कलीसिया में जा करके वे प्रार्थना करते हैं। They remember the sufferings of Jesus. यीशु के कष्टों को याद करते हैं। It is very good. ये सब बातें अच्छी हैं। But after 40 days, लेकिन 40 दिन के बाद on the 41st day, 41वें ही दिन में again the smoking starts. फिर से वो सिगरेट चालू, Again the drunkenness starts. फिर से वो शराब दारू चालू। There are good people, godly people also who observe Lenten season. और कुछ लोग हैं
परमेश्वर का भय मानने वाले लोग वे भी इस प्रकार के लेंट को मानते हैं। They don't drink during the Lent, they don't drink after the Lent also. वो शराब उस लेंट के सीजन में भी नहीं पीते और उसके बाद भी नहीं पीते। They pray during the Lent and also they pray after the Lent वे also. लेंट के सीजन में भी प्रार्थना करते हैं, उसके बाद में भी लगातार प्रार्थना करते हैं। There are God-fearing people in all the churches. और सभी कलीसियाओं में परमेश्वर का भय मानने वाले लोग हैं। I am not criticizing any denomination. मेरे प्यारों में कोई भी डिनोमिनेशन के विरुद्ध में या उसका व्यंग्य नहीं कर रहा हूँ। It is a very good practice to spend 40 days every year in fasting and prayer. उपवास और प्रार्थना में 40 दिन हर वर्ष में रहना ये अच्छी आदत है। They are not doing any wrong thing during the Lent season. इन दिनों में कोई भी गलत बात नहीं है। It is good practice. ये अच्छे स्वभाव है या प्रैक्टिस है। But what about the people who are going back to the same lifestyle after 41st day? लेकिन फिर से 41वें दिन के बाद में उसी पुराने कार्य में लौट जाने के बारे में क्या विचार है? Or what is the use of that Lent? 40 दिन के उस लेंट को मानने का क्या यूज है फिर? You stop drinking during the Lent आप शराब पीना रोक देते हैं लेंट के and समय never drink after the Lent also. और उसके बाद कभी जिंदगी में शराब ना पिए। Stop committing any sin during the Lent season. और लेंट के सीजन में कोई भी पाप नहीं करने के बारे में आप निर्णय लेते हैं। After the Lent season also live a holy life. और लेंट सीजन के बाद में भी एक पवित्र जीवन को जिएं। If you should live a holy life after the Lent also, अगर आप लेंट के सीजन के बाद में भी पवित्र जीवन को जिएंगे there is only one way. तब एक ही मार्ग है। You make Jesus the Lord of your life. तब तो आप प्रभु यीशु को अपने जीवन का मालिक बनाते हैं। Make Jesus the King of your heart. तेरे हृदय का राजा यीशु को बनाएं। If Jesus is the King of your heart, अगर यीशु तेरे दिल का राजा है, He will help you to stop alcohol in the 40 days. आपको वह सहायता करेंगे 40 दिन में शराब को रोक देने के He लिए। will help you stay away from alcohol after the Lent also. और शराब को उसके लेंट के बाद में भी ना लेने के लिए वही सहायता करेंगे। Jesus will not only keep you holy for 40 days. यीशु कभी भी आपको सिर्फ 40 दिन के लिए पवित्र नहीं रखेंगे। Jesus keeps you holy for 365 days in a year. एक वर्ष के 365 दिन में भी यीशु आपको पवित्र रखेंगे। Jesus will help you to live a holy life throughout your lifetime. आपके जीवन पर्यंत आप पवित्र जीवन बिता सकने के लिए यीशु आपकी सहायता करेंगे। We want Jesus to heal our bodies, हम चाहते हैं यीशु मेरे शरीर को तू चंगा कर दे, bless us financially, हमें आर्थिक तौर पे आशीष दे प्रभु, solve all the problems of our lives. हमारी जिंदगी की तमाम समस्याओं को तू दूर कर दे प्रभु। But when it comes, the question is about making him the king of the life. People just they back off. लेकिन जब प्रश्न आता है क्या तुम अपने जीवन के राजा के रूप में यीशु को हमेशा रखना चाहते हो, तब लोग पीछे हट जाते हैं। We want Jesus to be our provider. हम चाहते हैं कि यीशु हमारे लिए प्रोवाइडर हो, हमारी जरूरतों को पूरा करने वाला हो। We want Jesus to be our healer. हम चाहते हैं कि यीशु हमारा चंगा करता हो। We want him to be our guide, हम चाहते हैं कि वो हमारे मार्गदर्शन करें, our shepherd, हमारा चरवाहा हो, our present help in the time of trouble. मुसीबत संकट के समय हमारे लिए वेग से सहायता करने वाला हो, But not our king. लेकिन हमारे दिल के राजा नहीं। Is Jesus your king? लेकिन अगर यीशु आपका राजा होगा, If Jesus is your king, अगर यीशु आपके राजा होंगे, you cannot hate your brother. तब आप अपने भाई से नफरत नहीं If करेंगे। Jesus is your king, अगर यीशु आपके राजा हैं, you men, you cannot hate your wives. हे पुरुषों, तुम अपने पत्नी से नफरत नहीं कर सकते। If Jesus is your king, अगर यीशु आपके राजा हैं, you women cannot disobey your husbands. हे स्त्रियां, तो अपने पति का निरादर नहीं करोगे। If Jesus is your king, अगर यीशु आपके राजा हैं, you cannot be unfaithful in giving your tithe. अपने दसवांश देने में आप अविश्वास योग्य नहीं रहेंगे। If Jesus is your king, अगर यीशु आपके राजा हैं, you cannot steal the tithe that belongs to God. जो परमेश्वर को देने का दसवांश है, उसमें से तुम चोरी नहीं करोगे। If Jesus is your king, अगर यीशु आपके राजा हैं, you cannot indulge in evil eye and evil looks. तब आप कुकर्म या बुरी दृष्टि से दूसरों को नहीं देखेंगे। You cannot give up your eyes to look at somebody lustfully.
किसी को जो है वासना की दृष्टि से तुम नहीं देखोगे। If Jesus is your king, अगर यीशु आपके राजा हैं, you cannot indulge in lustful thoughts. तब आप जो है वासना भरी विचारों को अपने हृदयों में लाने नहीं देंगे। If Jesus is your king, अगर यीशु आपके राजा हैं, you cannot indulge your tongue in a slander. और तब आप गाली देने में अपने जुबान को उपयोग नहीं You करेंगे। cannot propagate wrong stories about your brother. अपने भाई के बारे में झूठी कथा कहानी तुम नहीं बोलोगे। There was a actual real life story happened in Hyderabad. हैदराबाद में एक सच्ची घटना घटी। One very loving husband and wife, loving couple, they began to quarrel with each other. बहुत प्रेमी पति पत्नी थे, लेकिन एक दिन ऐसा होने लगा कि वे आपस में झगड़ा शुरू कर दिए। Because that woman said, "You gave lift in our car to a young lady." तुमने हमारे कार में एक जवान लेडी को लिफ्ट दिए हो। A beautiful young lady. एक बहुत ही खूबसूरत जवान स्त्री को तुमने जो है लिफ्ट दिया। This man is around 50 years of age. ये व्यक्ति जो है 50 उम्र का था। And they are blessed with 2 children. और वो ये जो है 2 बच्चों से परमेश्वर ने उन्हें आशीष दिया था। One son and a daughter. और एक बेटा था और एक बेटी थी। Both are in graduation. दोनों जो है कॉलेज में पढ़ रहे थे। And this man is some 52 years of और age. लगभग जो है 52 वर्ष का उम्र का था वह। At this age, और इस उम्र में wife says, "No, you have given lift to a beautiful young lady." आपने एक सुंदर युवा को कार में लिफ्ट दिया। Who is the young lady? कौन है वह युवा? Tell me who is that young lady? किसको आपने जो है लिफ्ट दिया, बताओ। That man said, "No, this never happened. उसने कहा ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। Just an imaginary story." तुम अपने सोच से इस तरह की बातें क्यों करते हो? You fellow, don't try to fool me. स्त्री ने कहा मुझे धोखा देने की या मूर्ख बनाने की कोशिश मत करो। I am not such an idiot that you can fool me. और मैं कोई मूर्ख नहीं हूँ, मुझे तुम इस तरह के धोखा मत देना। I am not stupid. I know what you have done. मैं जानता हूँ तुमने क्या किया, मैं मूर्ख नहीं हूँ। Husband said, "Have you seen with your eyes?" हस्बैंड ने पूछा क्या तुम अपनी आंखों से देखा? No, but somebody who saw you with their own eyes, they have told me this. नहीं, किसी ने अपनी आंखों से देखा था, उसने मुझे कहा। Okay, on which day did this happen? हस्बैंड ने पूछा कौन से दिन में हुआ ये? I don't remember the day. वो दिन मुझे याद नहीं। Then you call that lady who told you about this. ठीक है, वो जिस स्त्री ने तुमसे बताया कि मैं इस तरह गया, उसको थोड़ा बुलाओ। And they inquired into the matter. और उन्होंने उस मैटर को जांच किया। You know what the real story is? सच्ची कहानी क्या थी पता? The daughter of this man, this couple, और इनके जो बेटी थी, every day she goes by bus to her college. हर दिन वो बस में कॉलेज जाती थी। Early morning 8 o'clock she goes. हर दिन सवेरे जो है बस में वो जाती थी कॉलेज। 9:30 this daddy drives his car to the office. और ये उनका पिता जो है 9:30 बजे ऑफिस जाते थे। When he was going to the office, और जब वो ऑफिस जा रहा था, daughter is still in the bus stand. वो एक दिन ऐसा हुआ कि वो उस समय में भी बेटी जो है बस स्टैंड में He stopped the car. "Baby, what happened? Why are you still here?" उन्होंने कार रोक करके पूछा क्या हुआ बेबी, अभी भी क्या हो गया, तुम यही He हो? said, "Daddy, I missed the bus." और डैडी आज बस मिस हो गया। "Oh, it's okay. See, God's grace, I have found you here. Come on, you sit in the car." And he dropped her in the car. ओ प्रभु की अनुग्रह है, आओ बैठो कार में बैठो बोल के बेटी को लेके गए। From a distance, और दूर से किसी ने, the neighboring lady saw this. पड़ोस की स्त्री ने इस बात को देखा। Could not see very closely. नजदीक से नहीं देखी। Some young lady. कोई एक युवा थी वहां। So this car belongs to Falana, my brother. कार पहचान ली, ये तो कार उनका है। So that this gentleman is giving a lift to a young lady. ये सज्जन एक युवा लेडी को जो है कार में लिफ्ट दिया है। Immediately this lady went running to that house. और वो तुरंत दौड़ करके इनके घर भाग के गई वो स्त्री। Sister, something horrible is happening. और वह सिस्टर देखो क्या हो रहा है। Your husband is giving lift to a young lady. तेरा पति एक जवान स्त्री को जो है, लेडी को जो है लिफ्ट दे रहे हैं। I thought he's a very loyal husband. मैं सोचता था कि तेरा पति बड़ा वफादार है। But no, he's having an affair with a young girl. वो वफादार नहीं, किसी जवान लड़की के साथ उसका कुछ अफेयर चल रहा है। That much fire is enough for a woman. और उसके
एक आग को वो स्त्री डाल दी। हाँ, औरत के लिए उतना बस है। इतना ही काफी था उस स्त्री के लिए, औरत के लिए। सारा दुनिया को जला के छोड़ेंगे। That much fire is enough. इतना सा आग बस है दुनिया जलाने के लिए। And these people went on quarreling for months together. महीनों दोनों लड़ रहे थे। 2-3 months they were quarreling every day. हर दिन जो है 2-3